जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग से पत्रकार जमालुद्दीन को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शनिवार को सीबीआई की टीम झारखंड के हजारीबाग में एक पत्रकार को गिरफ्तार किया। उसे शुक्रवार को ही पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की ओर से झारखंड से की गई ये तीसरी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए पत्रकार का नाम जमालुद्दीन है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने हजारीबाग स्थित ओवेसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया था। 2 लोग पटना से भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नीट पेपर लीक के तार देश के अलग अलग हिस्से से जुड़े हैं। सीबीआई की टीमें झारखंड, बिहार के साथ साथ गुजरात में भी जांच कर रही है। ओवैसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को शनिवार को मेडिकल कराया गया। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के स्थानीय पत्रकार का भी मेडिकल कराया जाएगा। इम्तियाज आलम नीट के इम्तिहान के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को शुक्रवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही एक स्थानीय पत्रकार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई थी। उसे आज गिरफ्तार किया गया। नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस में सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को हजारीबाग जिले के चरही स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस में 6 लोगों से पूछताछ की। शाम 4 बजे 2 अलग अलग कार में 3 लोगों को अपने साथ पटना ले गए। जिन लोगों को सीबीआई की टीम पटना ले गई उसमें एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर और सेंट्रल के केंद्राधीक्षक और एक पत्रकार शामिल है। हेमंत सोरेन के समर्थन में रांची की सड़कों पर लगा पोस्टर। राहुल गांधी और सीपीआई ने दी ये प्रतिक्रिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद झामुमो कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। वे उनके आगमन का जश्न मना रहे हैं। अदालत का फैसला आने के बाद से ही रांची की सड़कों पर उनके पोस्टर लगने शुरू हो गए थे। शनिवार सुबह राजधानी की सड़कों पर उनके समर्थन में बैनर लगे दिखाई पड़े। 31 जनवरी की रात को उन्हें ईडी ने जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इधर उनके जेल से बाहर आने के साथ ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। सीपीआई महासचिव डी राजा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत का यह फैसला स्वागत योग्य कदम है। केंद्र सरकार विपक्षी दलों को निशाना बनाते हुए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इनकी रिहाई से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि न्याय की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। वहीं शुक्रवार रात राहुल गांधी ने भी उनकी रिहाई पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। मैंने हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर खुशी जाहिर की। जो संविधान की रक्षा की भावना लेकर चलते हैं, सत्य खुद उनकी रक्षा करता है। हेमंत सोरेन जमानत मिलने के बाद फिर से सक्रिय हो गए हैं। आज उनका रांची के बिरसा मुंडा चौक पर बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर माला अर्पण करने का कार्यक्रम तय है। इसके बाद वे झामुमो के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। हूल दिवस पर वह साहिबगंज के भोगनाडीह से उलुगलान आंदोलन की शुरुआत करेंगे। रांची स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिरी युवती। रांची रेलवे स्टेशन पर एक युवती चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। युवती धनबाद एलपूजा एक्सप्रेस ट्रेन जब चल पड़ी थी तब उसमें चढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ दूर तक दौड़ लगाने के बाद ट्रेन पर चढ़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वह चढ़ नहीं पाई। युवती ट्रेन से गिर गई। देखते ही देखते वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। वहां मौजूद आरपीएफ के जवानों ने तुरंत गार्ड को इसकी सूचना दी। गार्ड ने ड्राइवर के साथ संवयन बनाते हुए ट्रेन को स्टेशन पर ही रुकवा दिया। इसके बाद ट्रेन से गिरे युवती को उसमें से बाहर निकाला गया। शुक्रवार 28 जून को शाम के करीब 4 बजे रांची रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई। जैसे ही युवती ट्रेन के नीचे गिरी, ऑपरेशन सेवा के तहत आरपीएफ के कर्मचारी तत्काल उसकी मदद के लिए पहुंच गए। आरपीएफ के कर्मचारियों ने ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच रेलवे लाइन के किनारे गिरे युवती को किसी तरह खींचकर बाहर निकाला। आरपीएफ के कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना रेलवे मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर की पहल पर रेलवे के डॉक्टर ने युवती का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पैर में मामूली खरोंच आई है। किसी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है। इस बीच युवती के पिता को इस घटना की सूचना दी गई। प्राथमिक उपचार के बाद युवती को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया।
गोड्डा की बेटी प्रेरणा मिश्रा से मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी कल करेंगे बातचीत। ई कॉमर्स का चला रही है बिजनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 जून को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 30 जून को प्रकाशित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट के दांडे गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री दांडे गांव की बेटी प्रेरणा मिश्रा से मन की बात साझा करेंगे। प्रेरणा मिश्रा गाँव में रहकर महिला संगठन चलाते हुए स्टार्टअप के माध्यम से ई कॉमर्स बिजनेस चला रही है। इसको लेकर गोड्डा भाजपा की ओर से भी लोगों को कार्यक्रम में जुड़ने का संदेश दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दांडे गांव तक प्रधानमंत्री की नजर डालने के लिए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। हरमू के सहजानंद चौक से कांके रोड के जज कॉलोनी तक बनेगा एलिवेटेड रोड। खर्च होंगे 430.75 करोड़ रुपए। झारखंड कैबिनेट ने रांची में हरमू एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना को मंजूरी दी। इसके तहत झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से हरमू के सहजानंद चौक के नजदीक से कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के नजदीक तक 4 लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर होगी। योजना पर 430.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि में भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग व पुनर्वास कार्य की राशि शामिल है। पूरे झारखंड में छाया मानसून। आज इन इलाकों में बारिश की संभावना। मानसून ने पूरे झारखंड कवर कर लिया है। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। 21 जून संथाल के रास्ते मानसून ने राज्य में कदम रखा था। इसके बाद मानसून की हवा कोल्हान होते हुए सभी जगहों पर फैल गई। मौसम विभाग ने 29 जून यानी शनिवार को करीब सभी स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। उनका कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इस कारण निम्न दबाव भी बन गया है। इसका मूवमेंट उत्तर पूर्वी दिशा में है। राजस्थान में भी एक निम्न दबाव बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड से गुजर रहा है। इसका असर भी अगले कुछ दिनों तक होने की उम्मीद है। इसके अगले कुछ दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि 29 जून को राज्य के करीब करीब सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। 29 को राज्य के पश्चिमी हिस्से में भारी वर्षा हो सकती है। 30 को पलामू के साथ साथ चतरा, हजारीबाग, कोडरमा आदि इलाके में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 1 जुलाई को संथाल परगना वाले इलाके में भारी बारिश का अनुमान है। राजधानी सहित राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। सबसे अधिक तापमान पलामू का रहा। वहां का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि बारिश के कारण तापमान और गिरेगा। अगले 2-3 दिनों में राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। 30 जून से हेमंत सोरेन करेंगे भोगनाडीह से उलुगुलान की शुरुआत। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। 30 जून को हूल दिवस है। हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ चुके हैं। वह 30 जून को भोगनाडीह जाएंगे। वहां से उलुगुलान की शुरुआत करेंगे। झामुमो के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी राज्य के नेतृत्व देते हुए हेमंत एक नए अवतार पर नजर आएंगे। झामुमो के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद ही हेमंत ने अपना तेवर दिखा दिया है। चुपचाप बैठने वाले नहीं है। हूल दिवस के दिन भोगनाडीह में भाजपा के खिलाफ जो उलुगुलान शुरू होगा वह पूरे राज्य तक फैलेगा। हेमंत हर पंचायत में जाएंगे, गांव में जाएंगे, लोगों के प्रति आभार जताएंगे। कल्पना और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी कंधा से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। अब झामुमो की पूरी रणनीति हेमंत तय करेंगे और विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। बताया गया है कि इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव है, यानी अब से ठीक 4 माह के बाद चुनाव है। झामुमो ने अब तक नेतृत्व संकट था जिसे कल्पना ने मैदान में उतरकर दूर कर दिया था। अब हेमंत सोरेन खुद ही बाहर आ गए हैं तो राज्य में इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देंगे ही। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया गठबंधन के साथ रणनीति बनाने में भी शामिल रहेंगे। खबर है कि वह शीघ्र ही दिल्ली जाएंगे और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलेंगे। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा कि हेमंत अब बाहर आ गए हैं। चुनाव आयोग अब चाहे झारखंड में विधानसभा चुनाव करा ले, भाजपा को सिंगल डिजिट पर रोक देंगे। इधर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सबसे पहले शनिवार को हेमंत सोरेन बिरसा चौक जाकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तब अगली रणनीति तय होगी।
पार्क मार्केट में सेंटर पॉइंट दुकान में लगी भीषण आग, 40 लाख का नुकसान। धनबाद हीरापुर पार्क मार्केट में विवेकानंद चौक के समीप गुरुवार की आधी रात सेंटर पॉइंट नामक दुकान में भीषण आग लग गई। इसमें दुकान में रखा लगभग 40 लाख रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। रात लगभग 2 बजे पार्क मार्केट के गार्ड ने दुकान से धुआं निकलता देखा। उसने तत्काल इसकी सूचना दुकान के मालिक को फोन के माध्यम से दी। इसके बाद अग्निशमन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि दुकान में रखे फ्रीज, ड्राई फ्रूट सहित अन्य सामान जल गए। आग ने दुकान के साथ साथ अपर गोदाम को भी अपने चपेट में ले लिया। इससे गोदाम में रखा सारा सामान जल गया। दुकान के संचालक प्रमोद मित्तल ने संभावना जताई है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। अग्निशमन विभाग को सौंपे नुकसान की सूची 35 से 40 लाख रुपए का सामान की क्षति का अनुमान लगाया गया है। दुकान में विभिन्न तरह के ड्राई फ्रूट्स, खाद्यान्न, जूस, मेकअप समेत कई विभिन्न तरह के आइटम का स्टॉक था। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।